तो स्वागत है प्यारे रसगुल्लू आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लू, जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने इसका पहला लेक्चर देख लिया यानी परिचय और जो एग्जाम्पल थे यानी परिचय और कुछ उदाहरण हमने पिछली वीडियो में कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम पूरे प्रश्नावली वाले क्वेश्चन को हल करेंगे यानी 2.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। बेहद आसान प्रश्नावली है और हाँ, अगर आप इनको एकदम आराम से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो एकदम मक्खन तरीके समझ जाएंगे। इस पे एक सूत्र होता है जो कि कल हमने इस सूत्र को लिखवा दिया था। अच्छा, इसका प्रूफ भी होता है इस सूत्र का। अगर आप इसका सूत्र का प्रूफ चाहते हैं, सिद्ध चाहते हैं तो इस पर कम से कम कमेंट कीजिएगा। 10 कमेंट अगर इस वीडियो पे आएगा तो हम इसका प्रूफ करा देंगे और एकदम मक्खन तरीके से प्रूफ कराएंगे। तो आइए प्यारे रसगुल्लू, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात करें। यहाँ से हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने कल आपको त्रिकोणमिति का टेबल ज्ञात करवाया था, लिखा था। हमने कहा था भाई आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको टेबल याद है तब तो आप इनको बड़ा जोर बनाएंगे, नहीं याद है तो थोड़ी समस्या आएगी, बट कोई बात नहीं, हम हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए रसगुल्लो, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन पहला क्या हमारे पास है, हमारे पास है साइन इनवर्स 1/2। देखिए, साइन 1/2 कितने डिग्री होता है। हमने आपको वहाँ पर कई बात बताया था कि हमें न तो 0 याद करना, न तो 30 याद करना, न तो 45 याद करना, न तो 60 याद करना, न तो 90। हमें याद करना π/2, π/3, π/4, π/6 एंड π/ कुछ नहीं होता 0 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन वैल्यू को हमें याद रखना है, लेकिन हमें मेन ज़रूरी है हमें क्या लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू कि साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2। साइन का रेंज -π/2 से +π/2 होता है। तो ज़रा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, जो साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। सिंपल, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसका वैल्यू देखेंगे। अच्छा, साइन देखिए, साइन 0 साइन 30 हो जाता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/2 जो कि π/4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। ये हो गया क्या इसका फाइनल का आंसर। एकदम मक्खन तरीके से हमने क्या किया, हमने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला देखा था। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स यानी माइनस साइन इनवर्स x। तो माइनस साइन इनवर्स x जो कि यहाँ पर जो x हमें दिया था उसका वैल्यू 1/√2 जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है, तो हमने लिख दिया। अगला क्या हमारे पास हो जाता है, अगला हमारे पास हो जाता है कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2। अब आप बताइए कि कॉस कड़ी में 3/2 कब होता है। तो हम क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, इसका वैल्यू यहाँ आ जाता है, इसका वैल्यू यहाँ आ जाता है, फिर इसका वैल्यू यहाँ आ जाता है। और यहाँ पर समझिए जरा, यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है भाई, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है कड़ी में 3/2। अच्छा देखिए, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर दिया है cos इनवर्स -x, तो पाई माइनस cos इनवर्स होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ का वैल्यू माइनस में था लेकिन यहाँ का वैल्यू माइनस में नहीं है। तो इस केसेस में हो जाएगा π/6 हो जाएगा हमारा क्या फाइनल के आंसर। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/6। एकदम मक्खन तरीके से। चलिए बारी आ जाती है कि कॉसेक इनवर्स। अच्छा, कॉसेक इनवर्स कड़ी में 2 क्या होता है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स आप समझिए कि कॉस इनवर्स हमने देखा था, सॉरी साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स होता है साइन 1/2 क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो भाई यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे, तो साइन का अगर हम उल्टा करते हैं तो कॉसेक आ जाएगा, इसी को उल्टेंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा, जो कि इसका वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 2 कब होता है, कॉसेक 2 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है π/4। तो कॉसेक कड़ी में 2 का वैल्यू भी हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बात समझ गए आप, क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ये रहा इसका तरीका। देखिए, हम इसी तरीक़ा से इसको करेंगे। आप चाहें तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथी, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फटाफट चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चल सकते हैं, एकदम मक्खन वाले तरीके से चलेंगे। और चलिए भाई, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टेन इनवर्स कड़ी में 3। देखिए, टेन कड़ी में 3 कब होता है, तब टेन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3। टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री यानी π/3, लेकिन यहाँ याद रखिए माइनस दिया है। तो टेन माइनस का जो फॉर्मूला हो जाता होता है -10 इनवर्स x, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा कि माइनस के π/3 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल के आंसर आ जाएगा। अगले की बात करें तो कॉस इनवर्स -1/2। ज़रा याद करिए, cos इनवर्स -1/2 क्या होता है। अच्छा जी, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, cos 30 का वैल्यू हो जाता है कड़ी में 3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का वैल्यू हो जाता है, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2। यानी हम इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिखेंगे क्या होता है, cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x को पाई के पदों में तोड़ेंगे तो पाई माइनस के cos इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि
पाई माइनस के कॉस इन्वर्स कितने डिग्री पे का भाई 1/2 होता है माइनस का, तो ये हमारे पास हो जाता है किस पे पाई/3। पाई/3 का मतलब अगर हम कहें तो 3 1 का 3 यानी कि 3 पाई माइनस के पाई और बटे में यहाँ चलेगा 3, फाइनल देखेंगे तो 2 पाई/3 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल का आंसर। आप इसको भी देख सकते हैं हमने क्या किया, जरा बात ध्यान समझिएगा। आप कहेंगे तो फिर यहाँ पर क्यों पाई के पदों में नहीं तोड़ा, रीजन क्या है कि माइनस अगर आएगा तो हम इसको बदलेंगे। देखिए माइनस आएगा तो हम इसको बदलते हैं, नहीं आएगा तो नहीं बदलेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया इसलिए बदला गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर आप बात बढ़िया समझ गए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे अगर नए हैं तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए अब हम यहाँ पर एक बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 10। अच्छा, हमने आपको बताया था कल की टेबल में कि tan 1 कितने डिग्री पे होता है, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का मतलब क्या हो जाता है पाई/4। tan का सीधा फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है कि माइनस tan इनवर्स 1, यानी tan में सीधा यहाँ आ जाता है माइनस पाई/4 हो जाएगा कि आपका फाइनल आंसर, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अगली बात कर देता है साथियों यहाँ पर कि सेक इनवर्स 2/3। अब आप याद रखिए कि कॉस का वैल्यू हमने क्या कहा था, कॉस का वैल्यू हमने देखा था क्या था हमारे पास, तो क्या किया tan इनवर्स -1 यानी कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 45 को पाई/4 हम कह सकते हैं, 45 को पाई/4 कहते हैं, इसलिए इसका वैल्यू हो गया माइनस के पाई/4। जरा आप एक बात और नोटिस कीजिएगा, कि सेक 2/3 कितने डिग्री पे होता है, सेक 2/3 कड़ी में कितने डिग्री पे होता है। ज़रा आप लोग हमें फटाफट कमेंट करके बताएंगे भैया कि आप सोचिए कि सेक इनवर्स 2/3, तो आप याद रखिए कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाता है हमारे पास वो हो जाता है कड़ी में 3/2, तो उसका उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है 2/3, यानी भाई हमारे पास जो आएगा पाई/6, हमारे पास इसका वैल्यू सीधा आ जाएगा पाई/6। क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। कॉट की बात करें तो tan का उल्टा हो जाता है कॉट। भाई tan 60 डिग्री, अच्छा ज़रा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है पाई/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है कॉट कड़ी में 3, कॉट कड़ी में 3, tan का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे तो tan कितने डिग्री पे होता है 1/3, तो आप एक बात नोटिस करेंगे तो tan 0 का 0, tan 1 का हो जाता है, tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/3 और tan 45 का 1 हो जाता है, tan 60 का हो जाता है कड़ी में 3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/3 हो जाता है। तो tan का उल्टा हो जाता है कॉट की बारे में क्या आ जाएगा कड़ी में 3 ऊपर आ जाएगा। यानी आप एक बात यहाँ नोटिस करना चाहे साथियों, तो ज़रा हम इसको हटा देते हैं, 1 सेकंड का ब्रेक है, ज़रा इसको हम हटा देते हैं 8वां क्वेश्चन। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास सीधा आंसर निकल के क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एकदम सिंपल तरीके से, इसका वैल्यू आ जाएगा पाई/6। हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया है कॉस इनवर्स प्लस 1/2। कॉस 1/2 कब होता है, तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, cos 30 हो जाता है कड़ी में 3/2 हो जाता है, cos 45 हो जाता है, cos 45 कड़ी में 1/2 हो जाता है, 1/कड़ी में 2 होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाता है, अच्छा 30 का ही वैल्यू हो जाता है, 30 का, यानी कि आप सोचिए कि cos 1/2 कितनी डिग्री पे होता है, साइन cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, cos 30 का वैल्यू कड़ी में 3/2 और cos 45 का वैल्यू जो हो जाता है वो हो जाता है, यानी cos पाई/4 इसका क्या होगा आंसर होगा, यानी cos पाई/4 होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई cos 45 डिग्री पे ही हो जाता है 1/2। अगला 10वां क्वेश्चन है क्या कॉसेक, यानी कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक माइनस अगर दिया रहेगा तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग फटाफट बताइए कि कॉसेक का क्या होगा, यानी कॉसेक कड़ी में 2 को हम फटाफट क्या लिखें, जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं साथियों, जल्दी आप लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए कि क्या होगा। क्या हम इसको पाई/4 लिख सकते हैं, 45 डिग्री पे होता है कॉसेक, 45 डिग्री पे होता है कि नहीं बताइएगा। तो इसको सीधा लिखेंगे, मार्कर चेंज कर देते हैं, सीधा लिखेंगे कि -पाई/4 45 डिग्री पे हो जाता है। ये हो गया हमारा एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके का आंसर, आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं भाई कॉसेक इन्वर्स। साथियों यहाँ पर हमें 9वां क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, 9वां क्वेश्चन में शायद यहाँ माइनस होगा ज़रा एक बात हम देख लेते हैं साथियों, यहाँ होना चाहिए माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए। एक बार हम NCERT वाले बुक से मिला लेते हैं,
ज़रा 1 मिनट का ब्रेक दीजिए आप लोग। चलिए हम इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भाई हाँ माइनस है साथियों, माइनस है, यहाँ पर माइनस दिया है हमें, तो ये माइनस हो गया तो बदल जाएगा भाई। कॉस माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स, यानी टूटेगा कि पाई माइनस, सॉरी पेन बदल गया भाई, ये हो जाएगा क्या कि पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स फाइनल हो जाएगा पाई माइनस कॉस, इस सीधा कर देंगे पाई बाई 5/4, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे अगर हम तो आ जाएगा 4 पाई बाई पाई बटे 4। 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कैसे आया, तो भैया हमने इसका यहाँ क्या कर दिया, गुणा एलसीएम उलसीएम लेके इसको फाइनल कैलकुलेट कर दिया। तो ये रहा आपका फाइनल 10 के 10 क्वेश्चन का कैलकुलेशन। आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं कि दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए साथियों, ये तो था हमारे पास फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही लाजवाब तरीके से कर सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 10 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो यही 2 क्वेश्चन था, एक 5वां था और एक 9वां क्वेश्चन था, बाकी तो सब मक्खन क्वेश्चन थे, यानी बकवास क्वेश्चन दिए थे। तो ये तो था हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चन का फाइनल कैलकुलेशन। चलिए भाई इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते थे क्योंकि भाई बोर्ड पे जगह नहीं था तो हमने बाकी चीज़ों को हटा दिया। और चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 बराबर 1/2। हमें इसका वैल्यू पता करना है। कह रहा है कि निम्न के मान याद करें, इसके मान याद करें, सिंपल वैल्यू रख के याद कर देना। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पहले हल करेंगे। ठीक है हल करेंगे भैया। देखिए हल में क्या होगा, जरा एक बात नोटिस कीजिएगा। हल में सबसे पहले तो एक बात हम यहाँ लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 यानी tan 45 डिग्री होता है, तो पाई/4 लिख देंगे यहाँ सीधा। और प्लस के cos इनवर्स -1/2 को cos इनवर्स माइनस में जो चीज़ आएगा उसको हम पाई के पदों में तोड़ेंगे, तो पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2। देखिए जब हम पाई लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस और ये हो जाता है साइन इनवर्स 1/2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस के पाई/6 पे होगा, माइनस के पाई/6 डिग्री पे। चलिए अगला क्या हो जाएगा, पाई/4 अपनी जगह रह जाएगा, प्लस के पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2 हो जाता है, cos पाई/3 पे हो जाता है, cos पाई/3 पे। और प्लस माइनस के माइनस पाई हो जाएगा 6 हमारे पास, और पाई/6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसका करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 3 चौका 12, और इसका यहाँ भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 3 पाई, 12 का 12 यानी 12 पाई, और 4 पाई, और 6 दूना के 12 2 पाई। तो आगे हम इसको बनाना चाहेंगे भाई, तो 3 पाई और 12 पाई मिल के 15 पाई, और 4 पाई 2 पाई मिल के 6 पाई क्योंकि जुड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा 12। अगला क्या हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई बटे हो जाएगा 12, और इसको 3 की पारी से अगर हम काटना चाहें 3 3 9 3 चौके 12 यानी सीधा आ जाएगा 3 पाई बटे 4। 3 पाई बटे 4 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हम इसको इस प्रकार से बहुत मक्खन तरीके से बना सकते हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं सिंपल तरीके से। हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद नहीं है तो हम इस चैप्टर में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए भाई अगर आप इसको फटाफट देख सकते हैं तो देख लीजिए, और कटाकट इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों फटाफट हम 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह कम है, इस वजह से हमें बार बार हटाने के बाद क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, 12वां क्वेश्चन को लिखते हैं फिर स्टार्ट हटा देते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन 2 साइन इनवर्स 1/2, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, cos इनवर्स 1/2 इसमें माइनस में अगर रहता तो पाई के पदों में टूटता, माइनस में तो है नहीं, तो नॉर्मल इसका वैल्यू लिख देंगे। तो ज़रा आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए कि cos 1/2 कितने डिग्री होता है, तो cos 0 का वैल्यू हो जाता है 1, cos 30 का कड़ी में 3/2, cos 45 का हो जाता है हमारे पास भाई पाई/4, लेकिन cos 60 डिग्री पे यानी पाई/3, और प्लस के 2 गुणे साइन 1/2 कितने में होता है, तो साइन 1/2 हो जाता है भाई पाई/6 पे, यानी पाई/6, 2 की पारी कटेगा 3 आ जाएगा, तो पाई/3 प्लस के पाई यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बार कटा था, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई/3 ही हो जाएगा हमारा क्या फाइनल का आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 12वां क्वेश्चन का आंसर, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया। 13वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 13वां क्वेश्चन पे हमें क्या हमें यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स x बराबर y हो, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर एक बात आप सिंपल बताते हैं, साइन
इनवर्स x बराबर y, ये ग्राफ वाला तरीका है। ग्राफ अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, हमने ग्राफ हालांकि बताया नहीं था, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स दिख रहा है तो साइन का आप याद रखिए कि साइन का रेंज कहाँ से तक होता है, साइन का रेंज -π/2 से +π/2 तक, यानी कहने का मतलब साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक होता है, बस इतना याद रखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास यहाँ पर दिया tan इनवर्स -1 इनवर्स कड़ी में 2 का मान क्या होगा। अच्छा एक बात यहाँ देख लेते हैं, ये माइनस में ही दिया है कि प्लस में दिया है, तो ये माइनस का 2 सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का 2 कड़ी में 2 नहीं माइनस का 2 है। चलिए अब जरा इसको हम बना लेते हैं। तो tan इनवर्स कड़ी में 3, tan कड़ी में 3 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास π/3, इसके बाद माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स को हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे कि पाई माइनस सेक इनवर्स कड़ी में 2 सॉरी कड़ी में 2 नहीं कोष्टक में 2, इसके बाद एक टूटेगा पाई माइनस के 3 माइनस के पाई माइनस, ये हो जाता है हमारे पास π/3। यहाँ एक ले लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 कटेगा तो पाई, 3 से 3 कटा पाई, माइनस के 3 पाई, 3 से 3 कटेगा तो माइनस के पाई। फाइनल आप यहाँ देखेंगे तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल हमारे पास दिख जाएगा, इसको आप हल करेंगे तो पाई माइनस के π/3, आप इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -π/, अब इसको जोड़ करके इसको घटा देंगे तो -π/3 आ जाएगा। ये रहा हमारे पास बेहतरीन तरीका का कैलकुलेशन, और आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन है भाई -π, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। यानी आपका आज 2.1 जो भी था प्रश्नावली, जो भी 2.1 था आज पूरा ख़त्म हो गया साथियों। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा फिर से, ताकि आपको फिर से चीज़ें कवर हो जाएं। और केवल एक ही फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली ख़त्म हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा कंडीशन देख रहे होंगे, इसके पहले हम वीडियो में कैसे थे अब कैसे थे, बट आप चाहते हैं कि बच्चों का तैयारी भले ही कुछ भी हमारे ऊपर समस्या आ जाए, बच्चों का तैयारी ना रुके। तो भाई अगर हम आपके लिए इतना लड़ रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ा सा मदद चाहिए। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो चलिए प्यारे गुल्लू मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।